वेलकम टू एग्जाम जिला गाइस। ई जेडल। जैसा कि थंबनेल में आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम घटना चक्र का यूपी करंट अफेयर का जो पार्ट होता है यूपी स्पेसिफिक, जहाँ से हमारे 6-7 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले फर्स्ट स्कीम क्या है? नव्या स्कीम है। ठीक है, देख लेते हैं नव्या स्कीम क्या होता है। नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली 16 से लेके 18 साल के बीच में जो लड़कियां हैं 10th क्वालिफाइड। ठीक है, इसका क्राइटेरिया याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, जिन्होंने 10th क्लास क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए वोकेशनल एक अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के लिए ये स्कीम है। ठीक है, ये कितने में 27 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा, इनको पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा। ठीक है, अगली देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपका टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही देखेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जू काउंसिल कहाँ पे हुई है। ये जोनल काउंसिल वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। अब जोनल काउंसिल आप समझ रहे हैं किसके अंडर होती है। ठीक है, होम मिनिस्टर के अंडर होती है, श्री अमित शाह जी के। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ सर हैज इनॉग्रेटेड द 91.3 किलोमीटर्स लॉन्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बुल्ट अक्रॉस एट द कॉस्ट ऑफ 7,283.2 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना कॉस्ट लगा है, बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ कहाँ से कनेक्ट होकर आता है। तो कनेक्टिंग लिंक हम देख लेते हैं। आजमगढ़ को कनेक्ट करेगा गोरखपुर, संत कबीर नगर एंड अंबेडकर नगर। ठीक है, दूसरी क्या है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ सर ने इनॉग्रेट किया है न्यूली बिल्ट महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। कहाँ पे इन्होंने किया है, बहराइच में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चितौरा लेक, और ये भी पूछ सकते हैं चितौरा लेक कहाँ पे है। ठीक है, तो बहराइच में कितने फीट का, 40 फीट हाइट है स्टैचू की। ठीक है, अनदर क्या है, देख लेते हैं ना क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, ये कब हुआ है, 10 जून 2025 में हुआ है, और ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, ताज होटल जो लखनऊ का है वहां पे हुआ है। मेमोरियल फॉर महाराजा बिजली पासी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमोरियल फॉर बिजली पासी ये कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में बिल्ड किया गया है एक मेमोरियल। मोबाइल वेटनरी, अब मोबाइल वेटनरी क्या है, ये किसके लिए है, ये बेसिकली आप ह्यूमंस के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स एंड अदर इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है, हैज़ बीन अप्रूव्ड इन गोरखपुर एंड लखनऊ डिवीजन। ठीक है, जो इंजर्ड एनिमल और बर्ड्स हैं उनको दवा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्योर करने के लिए। अनदर क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, साहिबाबाद कैंपस इन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्टेब्लिश किया गया है। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फिल्म सिटी, फिल्म सिटी के बारे में बहुत दिन से न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता ही होगा, ग्रेटर नोएडा में हमारी डेवलप होगी। ठीक है, तो सेक्टर 21 ऑफ ग्रेटर नोएडा अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये 100 एकड़्स एरिया कवर करेगी और लार्जेस्ट फिल्म सिटी है नॉर्थ इंडिया की, आपको पता ही होगा, 2-3 सालों से चल रही है। अनदर क्वेश्चन, बफर में सफर योजना। अब बफर से क्या रिलेटेड, आपको नेशनल पार्क्स वगैरह याद आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है। अब ये इको टूरिज्म, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म बफर जोन जो टाइगर रिजर्व का है उसमें करना चाहते हैं। और कौन सा टाइगर, कहाँ का टाइगर रिजर्व है, ये भी हम देख लेंगे इसमें स्कीम में। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेसिकली इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लाइवलीहुड जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होता है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्होंने दे नहीं रखा है कि कौन से, मतलब ऑल ओवर यूपी की शायद बात कर रहे हैं। ठीक है, बस यही पूछेंगे कि बफर में सफ़र योजना किससे रिलेटेड है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैंपेन टू एरिडिकेट चाइल्ड लेबर कब तक एरिडिकेट कर देना चाहते हैं, 2027 तक। देखिए, मे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप सबका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ का तो अभी कुछ ही दिन में एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है,
तो उस अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ, और यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आप जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कैंपेन ऑफ एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब इसमें मैं क्या आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइड कैंपेन टू एरेडिकेट। ये सब तो आपको अंडरस्टूड है ना, इसी से हेडिंग से अंडरस्टूड हो जाएगा, बस आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। और जहाँ पे लगेगा इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। देख लेते हैं अनदर, इंडियाज फर्स्ट जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन कहाँ से हुई है, ठीक है। इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। इन्होंने इनॉग्रेट की है कहाँ के लिए, करतनिया घाट, ये जो यूपी में है, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दुधवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अनदर न्यूज़ क्या है, न्यू प्रोडक्ट एडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, बस इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा पीछे का जाना नहीं है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो यहाँ पे टोटल 12 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए गए, हम देख लेते हैं। बागपत का क्या है, एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। सहारनपुर का क्या है, हॉजरी प्रोडक्ट्स। फिरोजाबाद का क्या है, फूड प्रोसेसिंग। गाजियाबाद मेटल टेक्सटाइल एंड अपैरल्स वगैरह है। अमरोहा का क्या है, मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट है। आगरा का क्या है, पीठा इंडस्ट्री एंड ऑल काइंड्स ऑफ फुटवेयर। हमीरपुर से मेटल प्रोडक्ट्स हैं। बरेली से वुड प्रोडक्ट्स हैं। एटा से क्या है, क्रॉकरी प्रोडक्ट्स हैं। प्रतापगढ़ से क्या है, फूड प्रोसेसिंग, है ना, प्रतापगढ़ साइड आंवला वगैरह भी फेमस है, इलाहाबाद उधर साइड में, ठीक है। बिजनौर ब्रशेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और बलिया से क्या है, सत्तू प्रोडक्ट। आगे देख लेते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट कहाँ पे डेवलप होगा, इंडियाज लार्जेस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये लखनऊ में हो रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट इन लखनऊ, ठीक है। और कितना एरिया कवर करेगा ये, 50 एकड़ का एरिया कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, चिप डिज़ाइन सेंटर लॉन्च इन नोएडा, हेडिंग। तो ये क्या, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो इंडियाज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर कहाँ पे डेवलप हुआ है हमारा, नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूपी एग्रीज एंड एआई प्रयाग प्रोग्राम, अब ये क्या है, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रयाग प्रोग्राम इन लखनऊ इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक में हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि एग्रीज से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारा यूपी का जो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है, पूर्वांचल बुंदेलखंड रीजन वाला पार्ट, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने क्या किया है, कोलैब करके यहाँ पे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। देख लेते हैं हम, द प्रोग्राम एम टू इनहेंस द एग्रीकल्चर रेजिलियंस इनोवेशन एंड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, इस रीजन के पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग और एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, जिससे रूरल लाइवलीहुड क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीर रथ पार्क कहाँ पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, टू ऑनर फ्रीडम फाइटर्स को ऑनर करने के लिए, ठीक है। वीर रथ पार्क म्यूजियम हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप, ठीक है, नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप, गंगा एक्सप्रेसवे सहारनपुर उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया गया है, इसको अच्छे से डेवलप कर दिया। यहाँ पे एयर स्ट्रिप जो है, जो वहाँ पे क्या हमारे फाइटर जेट्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली लैंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल सर्विस सेंटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं। सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, जो अर्बन वाला उसका पार्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है, टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। ये अनदर न्यूज़ क्या है, चीफ मिनिस्टर्स मास मैरिज स्कीम। अब मास मैरिज स्कीम से तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, बेसिकली जो गरीब पुअर पीपल्स होंगे उनके यहाँ पे जो बच्चे होंगे, है ना, लड़कियां होंगी, उनकी शादी के लिए उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते होंगे, उसी से रिलेटेड भी देख लेते हैं, ठीक है। अंडर द रिवाइज्ड स्कीम टोटल असिस्टेंस ऑफ क्या है, 1 लाख विल बी प्रोवाइडेड, 1 लाख प्रोवाइड किया जाएगा टू फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज़ के लिए, है ना। क्राइटेरिया क्या है, 75,000 जो है वो डायरेक्टली पहले गर्ल्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 15,000 का क्या होगा, क्लॉथ्स एंड गिफ्ट्स वगैरह दिया जाएगा, सॉरी 10,000 का क्लॉथ्स एंड गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, और 15,000
अलोकेट किया जाएगा वेडिंग सेरेमनी को अरेंज करने के लिए। और इसमें क्राइटेरिया क्या है, SC ST एंड OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है ना। अगला देख लेते हैं, स्पोर्ट्स महाकुंभ, महाकुंभ इन लखनऊ, ठीक है, देख लेते हैं। संसद खेल महाकुंभ वॉज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड एट KD सिंह बाबू स्टेडियम इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्लेस इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। इसमें क्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को तो किया ही गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में क्या क्या कलरी पयत्तू कर दिया गया, योगासन और मलखम वगैरह को भी इंक्लूड किया गया। बाकी जो जनरल स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं जैसे कि वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये सब पूछेगा कोई नहीं, ये पूछ सकते हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में कौन से किए गए, वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। और हाँ, अगर जो आपको इसकी PDF चाहिए है ना, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उनके पास इंग्लिश में है ना PDF नहीं होती है, तो अगर जो आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके उस पर डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, रेशम सखी स्कीम। अब रेशम से क्या आपको समझ में आ रहा है ना, रेशम थ्रेड से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी है ना, तो ऐसे आपको रिलेट करना होगा, सारी स्कीम्स ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। द स्कीम इनेबल्स वुमेन टू अर्न अ लाइवलीहुड बाय इंगेजिंग सेरिकल्चर एक्टिविटीज़, है ना। सेरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, रेशम का डेवलपमेंट करते हैं ना, और वुमेन्स को रिलेट कर दिया गया यहाँ पे। जॉइंट कोलेबोरेशन ऑफ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड स्किल डिपार्टमेंट, इन दोनों ने जॉइंट कोलेबोरेशन किया है, ठीक है। अंडर दिस इनिशिएटिव वुमेन इन रूरल एरिया विल रिसीव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी इन सिल्क वॉर्म रियरिंग, है ना, कैसे रियर करें हम सिल्क वॉर्म, टू प्रोड्यूस मलबरी सिल्क एंड टसर सिल्क। अब मलबरी सिल्क की ट्रेनिंग कहाँ से कराई जाएगी, मैसूर कर्नाटका से, और टसर सिल्क की कहाँ से कराई जाएगी, रांची झारखंड से, ठीक है। तो स्कीम ने टारगेट कर रखा है 50,000 वुमेन्स को ये टारगेट करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, है ना। और स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 15 डिस्ट्रिक्ट से 7,500 7,500 वुमेन्स को लेंगे, ठीक है, फर्स्ट फेज में, जो 25-26 में इनका कंप्लीट होगा, है ना। बहुत ज़्यादा देखिए स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक, अंडरस्टैंड करिए, छोड़ दीजिए, रिवाइज करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, रट्टा मारेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOU साइंड बिटवीन NSC एंड UP गवर्नमेंट। इसमें कुछ खास मिला नहीं था तो मैंने इसको वो किया नहीं, ठीक है, बस बता दिया MOU, ठीक। 15th हॉकी सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसको जीता किसने है, पंजाब ने जीता इसको, ठीक है। इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, और डिफीट किसको किया है, मध्य प्रदेश को डिफीट किया है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है ना, तो लोकेशन क्या है इसका, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी, है ना। इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, यूपी में, यूपी स्टैटिक में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अनदर न्यूज़ क्या है, 1 KGBV 1 गेम स्कीम। तो यहाँ पे KGBV क्या है, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, मतलब एक स्कूल से एक स्पोर्ट्स में महारत हासिल करने की बेसिकली बात की गई है, ठीक है। 1 KGBV 1 स्पोर्ट्स स्कीम टू नर्चर स्पोर्टिंग टैलेंट ऑफ गर्ल्स से रिलेटेड, गर्ल्स स्टडिंग इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है इस स्कूल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट 2 KGBV स्कूल्स फ्रॉम ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 73, है ना, एक्सेप्ट कानपुर देहात को छोड़ के हर जगह से 2 KGBV स्कूल को इंक्लूड किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट इन GI टैगिंग, है ना। प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सर्टिफिकेट टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। अभी हमें 21 ट्रेडिशनल GI टैग प्रोडक्ट मिले हैं ना, देख लेते हैं कौन कौन से। वाराणसी में किसको मिला है, बनारसी तबला, बनारसी स्टफ्ड चिली जो भरवा मिर्चा होता है ना, शहनाई, मेटल क्राफ्टिंग कास्टिंग क्राफ्ट, मुराल पेंटिंग, रेड पेड़ा, ठंडाई, ट्राई कलर बर्फी एंड करौंदा ऑफ चिरगांव। मुझे आइडिया नहीं, शायद आप लोगों को आइडिया हो तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं ना। बरेली से किसको मिला है, बरेली फर्नीचर, जरी जरदोजी एंड टेराकोटा आर्ट, ठीक है। मथुरा से किसको मिला है, सांझी क्राफ्ट को मिला है। अदर नोटेबल GI टैग्स प्रोडक्ट कौन से हैं, कचिया वीट फ्रॉम बुंदेलखंड, फ्लूट फ्रॉम पीलीभीत, वुड क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट, स्टोन इनले वर्क ऑफ आगरा, इमरती फ्रॉम जौनपुर, है ना। विद दिस एडिशन उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड्स द हाईएस्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग किसके पास है, हमारे प्यारे यूपी के पास 77 है टोटल, है ना। और यूपी में सबसे ज़्यादा काशी रीजन जो है उसके पास 32 GI टैग्स हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योरशिप अपग्रेडेशन स्कीम, PMFM
FME, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, इसने फर्स्ट पोजीशन मिली है इसको, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, एवरेज लोन अप्रूवल क्या है उत्तर प्रदेश 101 दिन में इन्होंने लोन को क्लियर किया। बाकी स्टेट्स में क्या है, टाइमिंग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 110 डे बिहार में, 190 डे तेलंगाना में, है ना। तो इसके लिए इसको क्या मिला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है इसमें, है ना। और क्या देखने को मिला है, द स्टेट विटनेस्ड 14% ग्रोथ इन लोन डिसबर्समेंट, है ना। उत्तर प्रदेश हैज़ स्पेंड कितना, 250 करोड़ मोर देन 2024 टूवर्ड्स द स्कीम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रोकते हैं, है ना। बाकी आप लोगों को ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सपोर्ट में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सीरीज़ मैं पूरी लेके आऊँगा। और बेसिकली सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इसमें है कि PDF इंग्लिश में नहीं होती है, तो आपको यहाँ से PDF भी मिल जाएगी, पार्ट 2 के लिए भी आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, रिवाइज करते रहिए।